गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है पी मोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा के विकास हेतु, गुणवत्ता लाने हेतु, जन जन तक इसका लाभ पहुंचाने हेतु शासन द्वारा एवं सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, पी मोस्ट कार्यक्रम चलाए गए। आज का हमारा टॉपिक है पी मोस्ट। पी मोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। आज हम इसके बारे में बिंदुवार चर्चा करेंगे। पी मोस्ट कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, किस संस्था के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य क्या था। हिंदी में क्या है? सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। सेवारत और सेवा पूर्व, इसके बारे में हम समझें। सेवारत वो अध्यापक होते हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद शासन के द्वारा उनकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए की जाती है तथा सरकार के द्वारा उन्हें हर माह सैलरी दी जाती है। और सेवा पूर्व कौन होते हैं? जो बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया, तो एससीईआरटी के द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कब किया गया? 1986 में। अब बात आती इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या प्रावधान थे, क्या पॉलिसी थी, क्या नियम थे, उससे अवगत कराना। साथ ही विद्यालयों के अध्यापकों को विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाना। मतलब प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाना। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? 1987 में। इसका क्या उद्देश्य था? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी सामग्री उपलब्ध कराना। जब ये सामग्री उपलब्ध हो गई तो 1990 में एक निर्णय लिया गया। वो निर्णय क्या था? पी मोस्ट सामान्य को पी मोस्ट ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर दिया गया। और ये निर्णय क्यों लिया गया? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो भी सामग्री ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसे कैसे उपयोग किया जा सके, सभी अध्यापकों को इस विधि से अवगत कराना था। इसलिए एक विस्तृत और सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अब जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई उसकी रूपरेखा इस प्रकार से है। उस पर कौन कौन से बिंदु पर प्रशिक्षण देना था। तो पहला बिंदु है विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। उसमें बताया गया कि विद्यालय को तथा कक्षाओं को हम आकर्षक कैसे बना सकते हैं। जब विद्यालय में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था होगी, जैसे शौचालय, खेल का मैदान, विभिन्न प्रकार के टीएलएम, उचित कक्षा कक्ष की व्यवस्था होगी, तो विद्यालय में आकर्षक दिखेगा। नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? वो शिक्षा जिसका केंद्र बिंदु बालक होता है। वो शिक्षा जो बालक के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है, बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल, बालक की जिज्ञासा के अनुसार, बालक के रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है। वो शिक्षा बाल केंद्रित कहलाती है। उसके बाद क्रियाकलाप पर, एक्टिविटी आधारित पर जोर दिया गया।
कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। नंबर 3 बात करते हैं कि विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। बताया गया कि बच्चों को पढ़ने के लिए भवन आवश्यक हैं, अध्यापक आवश्यक हैं, उसके बाद प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे कि सही प्रकार से वो पढ़ा सके, जिसको बच्चा सरलता से समझ सके, जिससे कि विद्यालय शिक्षा में क्वालिटी पैदा हो, गुणवत्ता आए। उसके बाद विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का भी उल्लेख किया गया और इन मदों के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं भी निर्धारित की गई। तो अब हम ये जान लें कि इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। जैसे प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। यह प्रश्न बीटीसी 2015 और 2016 में भी पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी आपसे पूछा जाए, तो इसे आप सही प्रकार से तैयार कर लें। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो नंबर 1 आप ये लिखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। नंबर 2 पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से ये 2 बिंदु आप लिख सकते हैं।